हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार। पिछले वीडियो में आपने तत्पुरुष समास के बारे में जाना। आज हम जानेंगे कर्मधारय समास। जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है, कर्मधारय जो समास है वह तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद है। तो निश्चित है कि जैसा तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा वैसा ही कुछ मिलता जुलता इसमें होगा, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं होगा। तो जानिए परिभाषा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी उत्तर पद यानी दूसरा पद और जो पूर्व पद है वो कौन होगा, स्वाभाविक सी बात है। और ये जो पूर्व पद और उत्तर पद है दोनों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होगा, तब वो कर्मधारय समास कहलाएगा। अब बात आती है कि विशेषण और विशेष्य क्या है। तो ये हम पूर्व की क्लासों में पढ़ चुके हैं। विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय। तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे काला सांप, तो इसमें काला हो गया विशेषण और सांप हो गया विशेष्य। आसान है। उपमान और उपमेय जिससे तुलना की जाए उसे तो हम उपमान कहेंगे, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। जैसे चंद्रमा के समान मुख, तो यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा हो गया उपमान और मुख हो गया है उपमेय। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे हमारे पास में एक समस्त पद है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, अब इसमें दो पद है हमारे पास में, एक तो पुरुष और एक उत्तम। तो उत्तम तो क्या है, विशेषण, और पुरुष क्या है, विशेष्य। तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो स्थिति बनेगी पुरुष है जो उत्तम, पुरुष है जो उत्तम। ये हमारा कर्मधारय समास हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, नील कमल। अब यहां पर नील, नीला, नीला क्या है, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य। यानी इन दोनों स्थितियों में उत्तर पद ही प्रधान है। ध्यान रखें, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसका बनेगा नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। ये जो उदाहरण है विशेषण और विशेष्य वाले हैं, ध्यान रखना। इसी तरह से देखिए पीतांबर, पीतांबर, तो विशेषण क्या है, हाँ पीत यानी पीला, और विशेष्य क्या है, अंबर, पीत है जो अंबर। अन्य उदाहरण देखिए, महापुरुष, महापुरुष, तो महा क्या हो गया, विशेषण, पुरुष क्या हो गया, विशेष्य, तो बनेगा महान है जो पुरुष, जो पुरुष।
प्रकार से ये विशेषण विशेष्य वाले। अब उपमान और उपमेय वाले। तो देखिए, चंद्रमुख ये एक समस्त पद है, चंद्रमुख। अब ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो यहाँ मुख की तुलना किससे है? चंद्रमा से। तो विग्रह होगा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अन्य उदाहरण देखिए, घनश्याम। अब इसमें एक पद है घन, दूसरा पद है श्याम। तो श्याम की तुलना किससे है? घन से। तो घन के समान श्याम, श्याम। अन्य उदाहरण देखिए, लौह पुरुष। अब पुरुष की तुलना किससे है? लोह से। तो लोह क्या हो गया? उपमान। पुरुष क्या हो गया? उपमेय। तो लोह के समान पुरुष, के समान पुरुष। कनक लता। कनक यानी सोना, लता की तुलना किससे की गई है? कनक से। तो कनक के समान, कनक के समान लता। ये सभी जो है तत्पुरुष कर्मधारय समास के उदाहरण है। पुनः एक बार समझ लीजिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पुरुषोत्तम, उत्तम विशेषण है, पुरुष विशेष्य है। पुरुष है जो उत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ध्यान रखें, दोनों स्थितियों में उदाहरण कैसा भी हो, उत्तर पद ही प्रधान होगा, विशेषण चाहे आगे हो चाहे पीछे। इसी प्रकार से जहां उपमान और उपमेय होगा, चंद्र मुख, मुख की तुलना चंद्रमा से है, चंद्रमा के समान मुख। घनश्याम, घन के समान श्याम। लोह पुरुष, लोह के समान पुरुष। कनक लता, कनक के समान लता। यहाँ भी वही स्थिति है, उपमान और उपमेय आगे पीछे हो सकते हैं, दोनों स्थितियों में ही उत्तर पद प्रधान होगा। तो इसे का अभ्यास कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।